औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रमज़ान का मुबारक महीना आ चुका है और ये अपने अंदर इतनी बरकत लिए हुए है कि खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के महीने में ही इसकी तैयारी शुरू कर देते थे और नेक इबादत में, नेक कामों में और ज़्यादा तेज़ हो जाते थे, यहाँ तक कि एक लम्हे को भी गंवाना नहीं चाहते थे। तो दोस्तों, अगर आप इस महीने की बरकत में हिस्सा लेना चाहते हैं तो सुस्ती और काहली को दूर फेंक दीजिए और सुबह से शाम तक अपने कामों के अलावा इबादत और नेक कामों का रूटीन बनाइए। उन नेक बंदों में शामिल हो जाइए जो एक महीने का एक एक मिनट वसूलते हैं। तो आपको सुबह से शाम तक क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसकी लिस्ट हमने यहाँ पर बयान की है, जो आपको एक नेक रूटीन बनाने में मदद करेगी और एक नेक कामों से आपके जिस्म और माल की ज़कात अदा कर पाएंगे। तो वो रमज़ानुल मुबारक में वो 10 काम हैं जो आपको ज़रूर करने चाहिए। तो सबसे पहला काम है कि सच्चे दिल से तमाम गुनाहों से तौबा करना और खूब तौबा व इस्तग़फ़ार का एहतमाम करना। तो पहले तो इस्तग़फ़ार पढ़ना और दूसरा अपनी दुआ में अल्लाह से किए हुए गुनाहों की माफ़ी चाहना, ये ध्यान में रखते हुए कि क्या मालूम अगला रमज़ान हमको नसीब हो या ना हो। नंबर 2, रोज़ा रखने, तरावी पढ़ने का पूरा एहतमाम करना। रमज़ान की सबसे अहम इबादत है रोज़ा रखना, जिसके रूहानी फ़ायदे तो हैं ही, जिस्मानी फ़ायदे भी हैं। इस रोज़ा रखने से अल्लाह ताला बहुत खुश होते हैं और तरावी रात में क़याम करना और दिन भर के बाद अल्लाह के सामने कुछ रकातें ज़्यादा अदा करनी है, तो जिसकी इस महीने में बहुत अहम इबादत है। नंबर 3, रोज़े में आँख, कान, नाक, ज़ुबान, दिल, दिमाग और जिस्मानी हिस्सों को हर गुनाहों से बचाने की पूरी कोशिश करना। दोस्तों, अगर आपने इबादत तो की है लेकिन गुनाहों से नहीं बच रहे हैं, तो ये तो वही बात हो गई कि कटोरे के बजाय छलनी में पानी लेना। जिस तरह से छलनी में पानी तो आएगा लेकिन निकल जाएगा, वैसे ही एक तरफ आप नेक अमाल तो करते रहे लेकिन दूसरी तरफ गुनाहों से नेक अमाल को आप बर्बाद करते रहे। इसलिए रोज़े में अपने आँख, कान, नाक, ज़ुबान, दिल, दिमाग सबको अपने गुनाहों से बचाना है और रोज़े का एहतमाम करना है। नंबर 4, बाजमात नमाज का एहतमाम करना। दोस्तों, जमात के साथ नमाज अदा करने का हुक्म तो पूरे साल है और हदीस में भी इसकी ताकीद आई है। खासकर रमज़ान में तो इसका सवाब कई गुना बढ़कर मिलता है। इसलिए कामों में मशगूल होकर इससे महरूम ना रहें और बाजमात नमाज अदा करें। नंबर 5, इशराक, चाश्त, अव्वाबीन, सलातुल तस्बीह, तहियतुल मस्जिद और तहज्जुद का मामूल बनाना। दोस्तों, फ़र्ज़ नमाज के अलावा बहुत सारी नफिल नमाजें हैं जिसकी अदायगी से हम अपने रब से और ज़्यादा करीब हो जाते हैं। और रमज़ान में इबादतों के लिए तो बहाना ढूंढना चाहिए, किसी भी तरह की कोई भी कोताही नहीं करनी चाहिए। नंबर 6, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का मुताला करना। दोस्तों, हमारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुसलमान को नेक और सच्ची ज़िंदगी गुजारने के लिए क्या सबक दिया है, इसको पढ़ें और हदीस पढ़ने और उस पर अमल करने को रोज़े का मामूल बनाएं। नंबर 7, कुरान करीम की जितनी तिलावत हो सके उतनी करना। एक तो खुद कुरान की तिलावत के बहुत सारे फ़ायदे हैं और दूसरे रमज़ान में कुरान से ऐसा रिश्ता है कि अल्लाह ने रमज़ान में ही कुरान उतारा और जितने भी बुजुर्गान दीन अब तक रहे वो रमज़ान में ही कुरान से अपना ताल्लुक़ बनाए रखते थे और ज़्यादातर कुरान की तिलावत में ही वक्त निकालते थे। कम से कम एक आयत का तर्जुमा, तफसीर भी पढ़ना और हो सके तिलावत के साथ उसका तर्जुमा भी पढ़ लेना। नंबर 8, चलते चलते ला इलाहा इल्लल्लाह का विरद करना और कभी कभी पूरा कलमा पढ़कर दुरूद शरीफ पढ़ना। दोस्तों, अल्लाह का जिक्र दिलों और दिमाग को इम्तिहान को बख्शता है और रमज़ान हो या गैर रमज़ान, अल्लाह के जिक्र को अपने दिल से लगाए रखें। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे न सिर्फ आपकी ज़िंदगी बल्कि आखिरत में भी आपको सुकून हासिल होगा इंशाअल्लाह। नंबर 9, जन्नतुल फिरदौस मांगना और जहन्नम के अजाब से पनाह मांगना। इन तमाम नेक अमाल के साथ जब आपको दुआ करना हो तो जन्नत की तलब करना और नेक लोगों की जगह जहन्नम से पनाह मांगना और बुरे लोगों की जगह है। और अगर आप पूरे सच्चे दिल से अल्लाह से कुछ मांगा तो ऐसा हो ही नहीं सकता अल्लाह आपकी दुआ कबूल न करे अगर कोई आपने खिलाफ काम ना किया हो। नंबर 10, बहुत ज़रूरी है सदका करना। अल्लाह की राह में खर्च करना, गरीबों को इफ्तारी व सहरी में शामिल करना एक बहुत ही ज़्यादा नेक काम है। और सदका करना तो वैसे ही आपके माल में को बढ़ाता है, माल में